हेलो फ्रेंड्स। आज दिनांक 12/2/2022। आज दिन भर की जितनी सुर्खियाँ रही हैं, चाहे वो संसद टीवी हो, डीडी न्यूज हो, एआईआर न्यूज हो, पीआईबी हो, या इससे हटके जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण करेंट अफेयर हो सकती हैं, उन सारे चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करेंट। और इससे पहले हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा। यानी आप कल से, बीते हुए कल से अगर सीखे कुछ और आज उसे बेहतर करने का कोशिश करें, तो आपका जो आज है वो कल से बेहतर होगा। और एक स्टूडेंट लाइफ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो हर अपने एक्टिविटी में, हर दिनचर्या में कुछ नया बदलाव लाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो हाल ही में जैसे कि लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था, तो इससे संगीत जगत में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। तो उन्हीं पे एक पॉइंट है यहाँ पे इस में कि लता मंगेशकर जी ने जो है 1999 से 2005 तक जो है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रही हैं, और उन्हें भारत रत्न जो कि 2001 में दिया गया था। तो ये एक पॉइंट था यहाँ पे, और इसमें कुछ पॉइंट नहीं था। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये सबसे बेहतर है कि कल यानी 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। सॉरी, रेडियो दिवस। ठीक है। तो इस वर्ष का थीम क्या होगा? इस वर्ष का थीम है रेडियो और विश्वास। जानते हैं कि रेडियो की जो पकड़ है वो बहुआयामी है, दूर दराज सभी लोगों तक इसकी पकड़ है। तो विश्व रेडियो दिवस जो है 23 फरवरी, हर वर्ष 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। सॉरी, विश्व रेडियो दिवस नहीं, रेडियो दिवस। ओके। और इस वर्ष का थीम क्या है? रेडियो और विश्वास। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि ये जो बिहार की करेंट अफेयर्स है कि मुंगेर में जो है मुंगेर में 14.5 किलोमीटर लंबे जो है, कल के भी करंट में हमने कवर किया था, फिर से एक बार रिवीजन करवा रहे हैं कुछ चीज़ें जो है। जैसे 333 बी के अंतर्गत जो है नदी पर जो है रेल सह सड़क पुल। ठीक है। यानी उसके नीचे, ठीक है, ये जो है रेल सह यानी रेलवे भी होगी, और उस मतलब कि जो सड़क होगी उस पुल पे भी सड़क भी होगा। तो ये दोनों के लिए बनाया जा रहा है। तो ये इसका लोकार्पण किया है। अभी जानते ही हैं मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। आगे बढ़ते हैं। बजट से कुछ करंट मिला है ये पीआईबी की तरफ से। इस बार की जो बजट है वो आप देख रहे हैं 2,45,800 करोड़। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है कि वंदे भारत मिशन के तहत जो है 400 ट्रेन चलाने जाने की बात हुई है बुलेट रेलवे की तरफ से। ये 22-23 के बजट है, उसमें वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात की गई है। अगला पॉइंट, ये पीएम गति शक्ति योजना लाया गया है। तो पीएम गति शक्ति योजना क्या है? तो कार्गो टर्मिनल एंड डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट 3 ईयर में। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा पॉइंट है कि बजट से कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है, जैसे कि 75 डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल बैंकिंग यूनिट इन 75 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, यानी 75 जिलों में जो है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो ये भी पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रेलवे जो है, रेलवे दिल्ली के किशनगंज जंक्शन, किशनगंज में जो है 30.76 करोड़ रुपये की लागत से विश्व कुश्ती मतलब विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना कर रहा है। ये जो एकेडमी होगी वो देश की सबसे बड़ी एकेडमी होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है वर्तमान में देश में जो है 9,66,363
इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर चल रही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यहाँ ये है कि जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है, 5% कर दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी जो चार्जिंग स्टेशन पे जो जीएसटी 18% लगती थी, 18% लगती थी, यहाँ वो भी 5% कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने कल भी किया था, स्माइल योजना। ठीक है, मकसद क्या था कि जो योजना का ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख न मांगने वाले के कार्यों के उनकी कल्याणकारी योजना है। ठीक है, इसके लिए जीविका के मदद करने के लिए है। और अगला हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है, सिंगापुर एयर शो 2022 में हमारे यहाँ से भारत की तरफ से जो है तेजस जो है इसमें भाग ले रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है, पूछेगा कि एयर शो 2022 कहाँ किया गया है, तो सिंगापुर में। ठीक है, इसके पिछले वर्ष 2021 का जो है सऊदी अरबिया में किया गया था। तो ये कब से कब तक, ये 15 फरवरी से 18 फरवरी 2022 तक चलेगा। ठीक है, ये आज के न्यूज में रहा है आईपीएल का, कि जो 15वां सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो इसका जो स्पॉन्सर है वो टाटा है, टाटा मोटर। और एक्शन इसकी लग रही, तो इस बार की जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं वो ईशान किशन को जो है इंडिया मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। ठीक है, उसके बाद से है दीपक चहर है, जो सीएसके ने इनको खरीदा है 14 करोड़ रुपए में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बोला गया है इसमें कि इस आईपीएल में 15वें सीजन में जो है 15वें सीजन में 15 देशों से तकरीबन 600 खिलाड़ी जो है भाग ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की ये एक अगली घटना है कि राहुल बजाज, इनका सफ़र आज थम गया, इनकी देहांत हो गई। ठीक है, तो ये जो थे बजाज समूह के संस्थापक हैं। तो ये दिखाने का मतलब था इनका कि इन्हें जो है 1979 से 80 और 99 से 2002 में 2 बार जो है ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इनको जो है 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें जो है साल 2006 में महाराष्ट्र राज्यसभा के लिए चुना गया था। उसके अलावा इनको जो है फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा जो है नाइट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रीजल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। और ये स्कूटर तो सभी ने देखा होगा दोस्तों, कि एक समय था जब जिनके पास भी अच्छी खासी इनकम थी वो उनके यहाँ ये दिखने को मिलती थी। इसकी नाम था उस समय चेतक। ठीक है, चेतक नाम था। तो ये याद हमारे पुराने जमाने की दिला देती है। ठीक है, तो उनकी 83 वर्ष में निधन हो गई है। ये टाटा मोटर्स का ही था कि कम कीमतों में एक गरीब फैमिली को भी स्कूटर या मोटरसाइकिल का सफ़र जारी रखने में मदद किया। उसके बाद इनका जन्म जो है राहुल बजाज का जन्म 1938 में हुआ था कोलकाता में। अगला मेरा पॉइंट है हुनर हाट, जो कि ये 36वां हुनर हाट है। एल मुरुगन जो है पुडुचेरी में इसको 36वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है। ठीक है, हुनर हाट ये जो है 12 फरवरी को स्टार्ट हुआ है। तो हुनर हाट 36वें हुनर हाट का उद्घाटन किसने किया है, तो एल मुरुगन ने। ठीक है, कहाँ पे, ये पुडुचेरी में। अगला हमारा है भारत ऑस्ट्रेलिया साइबर फ्रेमवर्क। ठीक है, अगला इसको देखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 12वीं मतलब कि फ्रेमवर्क डायलॉग का आयोजन किया गया है। ठीक है, डायलॉग का आयोजन किया गया है और एक वर्ष इंडिया में होता है, एक वर्ष ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो इस बार जो है
ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो दोनों देशों के मतलब कि जो है चीन की आक्रामक रुख को देखते हुए ये, और इसमें एक और चीज़ें निकल कर आई कि ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय जो स्टूडेंट है उनके लिए मैत्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम की घोषणा किया है। ठीक है, आगे तो ये तो बार बार रहा। और जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया साइबर फ्रेमवर्क डायलॉग जो है, इसमें जो है साइबर गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण, नवाचार, इन सब पे जो है बात हुई है। उसके अलावा इस वर्ष जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों पे भी बात किया गया है। उसके अलावा जो अगली बार जो होगा वो अगला साइबर फ्रेमवर्क डायलॉग जो होगा वो 23 में होगा, भारत में होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरी शिद्दत से आप पढ़ाई करें कि यहाँ घूमने का मौका मिले। ठीक है, चलिए आगे। दीपक चहर, ये चीज़ें हमने कवर कर ली है। ईशान किशन मुंबई इनको खरीदा है 15 करोड़ 25 लाख में। सबसे महंगे खिलाड़ी, टाटा आईपीएल का स्पॉन्सर है। ठीक है, और ये अफगानिस्तान में खाद्य सुरक्षा को लेकर भारत ने एमयू पर हस्ताक्षर किया है। खाद्य सुरक्षा के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? ये तो आपको किया है WPF यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसकी मुख्यालय जो है इटली रोम में है। ठीक है, इसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है भारत में अफगानिस्तान में खाद्य वितरण को लेकर। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कनाडा में और कई दिनों से ये चल रहा है। तो कनाडा उससे मतलब हमें नहीं है, हमें मतलब है आपको कनाडा, ठीक है, और अमेरिका। तो इनके बीच जो है आपको सीमा रेखा का जो होता है वो 39 डिग्री चैनल, ये हमें 49 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। कनाडा और अमेरिका की जो सीमा बांटती है बाउंड्री वो 49 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला, यूक्रेन और रूस का मैटर अभी पूरी तरह से सुर्खियों में है। तो आप मैप खोलें और यूक्रेन और रूस को देखें कि यूक्रेन और कहाँ है, रूस कहाँ है, उसकी मैप से थोड़ी जानकारी लें, थोड़ी हाथ पर मारें एटलस पे। और कनाडा के जानते हैं प्रधानमंत्री जो है जस्टिन ट्रूडो है, और अमेरिका के जो बाइडेन है 46वें राष्ट्रपति है, और ये जूडो टाइडन जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं कनाडा के। चलिए, यूक्रेन की राजधानी कीवी है, रूस के मास्को, और रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैप पर देखें। और यही पीछे वाली घटना है जो हमने बात कर लिया है कि 15 से 28 फरवरी तक जो सिंगापुर में एयर शो चलेगी, और पिछले साल जो है दुबई में हुई थी। ठीक है, 21 में। अब है सुर्खियों में था 2 दिन 3 दिन पहले भी, फिर एक बार रिवीजन है आपको कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है, हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, किसकी है? तो संत रामानुजाचार्य की है। ठीक है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। थोड़ी इस पे विशेष आप अपनी तरफ से हाथ पैर मारे, पीछे भी बता दिया गया, वीडियो पूरी तरह से इसमें दे दिया गया था, उसको भी देख लें। और चलिए आगे, ये जो है आपको कंटेंट ऑन डिमांड इन्फो इंफोटेनमेंट जो है शुरू किया है, ये एक्चुअली जो है मुंबई रेलवे शुरू किया है। तो ये कंटेंट ऑन डिमांड इंफोटेनमेंट सेवा शुरू किया है मुंबई रेलवे ने। चलिए आगे, ये एक खबर में बहुत बड़ी न्यूज है, इस पे अभी मामले आएंगे तो देखेंगे कि एजीबी जो है शिपयार्ड, ये एक शिप निर्माता कंपनी है, इसमें धोखाधड़ी आरबीआई की एसबीआई के साथ ही निकल के आ रहा है। तो मामला क्या आता है इस पे बात करेंगे, देखेंगे आगे चल के। हाँ, अगला हमारा है किसान कल्याण पहल। ठीक है, ये जो है आपको मेघालय, ठीक है,
मेघालय सरकार द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वाड क्वाड देशों के बारे में हमने कल के भी वीडियो में चर्चा किया था। ठीक है, क्वाड में 5 देश है। कौन कौन? इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जापान है, और बताइए एक कौन है आप? जापान के अलावा कौन है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सॉरी, 4 ही देश होते हैं ना, तो 4 ही देश है। ठीक है, क्वाड की इस वर्ष 4वीं इसकी बैठक हुई है, मंत्रिय स्तरीय। विदेश मंत्री ने इसमें भाग लिया था और ये बैठक कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और फिर LAC, आप लोग LAC, LAC और LOC हमेशा सुनते रहते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान के साथ है और ये अकड़ू के साथ है, अकड़ू। ठीक है, चीन के साथ है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वाड जो हुआ है तो विदेश मंत्रियों की, ये मॉरिस पायने जो है ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री है, एक नज़र देख लेंगे। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। ओवरथ्रू मार लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो राज्य हैं आपके, मणिपुर है। ठीक है, तो मणिपुर में देखिएगा तो आपको यहाँ पे विधानसभा के जो है, विधानसभा के 60 सीट मिलेंगे। ठीक है, लोकसभा के जो है आपको यहाँ 2 सीटें हैं और राज्यसभा के 1 सीट है। ठीक है, इसी प्रकार ये दूसरा हमारा स्टेट है गोवा। ठीक है, तो गोवा में क्या है, यहाँ पे जो है राज्यसभा के जो सॉरी राज्यसभा नहीं, और विधानसभा के, राज्यसभा के यहाँ 1 सीट है, विधानसभा के जो है यहाँ पे आपको 40 सीट है। ठीक है, और लोकसभा के जो है यहाँ पे 2 सीट है। अगला उत्तराखंड, उत्तराखंड है तो उत्तराखंड को हम लोग यूके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ जो है विधानसभा के 70 सीट है। ठीक है, और लोकसभा के जो है वो आपको 5 सीटें हैं और राज्यसभा के जो है वो आपको 3 सीटें देखने को मिलती है। अगला पंजाब। ठीक है, पंजाब, तो पंजाब में जो है विधानसभा के जो है 117 सीट है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो है लोकसभा के जो है 13 सीटें देखने को मिलेगी और यहाँ पे जो है राज्यसभा के जो है वो 7 सीटें है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ 403 विधानसभा की सीट है। ठीक है, 80 जो है वो लोकसभा की सीट है और 31 जो है वो राज्यसभा की सीट है। तो इन सब को याद कर लेंगे जाते जाते। ठीक है, 5 राज्यों का चुनाव था। आगे दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, आज की सुर्खियों में है, आज की इतिहास में। ठीक है, 1875 में इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। इनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 को। ठीक है, और इनका देहांत जो है 1883 में हुआ था। ये जो है बाल विवाह, सती प्रथा और वर्ण भेद के विरोधी थे। इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। ठीक है, ये धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशन किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती की है। आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज का मूल मंत्र क्या था? मानव धर्म। ठीक है, मानव सेवा, मानव ही सेवा है, ये मूल मंत्र था उसका। इसके अलावा इन्होंने देश भ्रमण के दौरान आर्य समाज की स्थापना किया था। जो हमने बोला आर्य समाज, वो 1875। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इनके गुरु कौन थे? इनके पूर्णानंद दयानंद सरस्वती के गुरु थे, जिनसे शिक्षा इन्होंने लिया था। ठीक है, इनका जन्म जो है वो गुजरात के टंकारा में हुआ था 12 फरवरी 1824। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, जानते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन्होंने दिया था। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के साथ ही इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दी ऑरिजिन 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 ऑफ स्पेसिस स्पेसीज। ठीक है, इनकी बुक थी। इसके अलावा इन्होंने जो है विकासवाद का भी सिद्धांत दिया था। विकासवाद का भी सिद्धांत दिया था विकासवाद का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था और नेचुरल सिलेक्शन का भी सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, इवोल्यूशंस यहाँ चार्ल्स डार्विन इन्होंने 1800 जो है 9 में दिया था। और ऑन द ओरिजिन स्पेसिस इनकी पुस्तक थी प्राकृतिक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और 12 फरवरी को जो है 2009 से इनके जन्म दिवस बने वार्डिंग डे के रूप में, डार्विन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 12 फरवरी की और ख़ास क्या रहा, तो नेशनल प्रोडक्शन डे मनाया जाता है। देश में जो है उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त संस्था है। 12 फरवरी 1858 की इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं। नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। आगे आज के दिनांक में और क्या खास रहा, 12 फरवरी 1928 को ही सूरत में जो है बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल, जहाँ पर इनको जो है महिलाओं ने वल्लभ की उपाधि दिया था। ठीक है, सरदार की उपाधि दिया था ना, सरदार की उपाधि। ठीक है, उसमें इन्होंने महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ने उसका नेतृत्व किया था, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, और बारदोली का ही उत्पत्ति था कि आगे चलकर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो कुल मिलाकर ये आज का करेंट रहा, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। तो इसे आप देखिए और दोस्तों को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। चलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।